और अगर ये 340 की तरफ जाता है दोस्तों, तो स्टॉक ऑप्शन जो कि चल रहा है करीब करीब 320 पे, उसमें एक अच्छी दोस्तों वैल्यू क्रिएट होती हुई हम लोगों को दिखाई देगी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये अभी चल रहा है 9 रुपये 25 पैसे पे, जो कि अभी हमारे हिसाब से तो एक्सपेंसिव है, राइट। यहाँ पे हमको एक चीज़ समझनी है कि जब तक ये 5 रुपये 45 पैसे के दोस्तों ऊपर है, राइट, जब तक 5 रुपये 45 के ऊपर है तब तक ये प्रीमियम क्या है, ये बुलिश प्रीमियम है। हमको ये पता है कि अगर ये नीचे भी आता है तो भी इसमें एक बाय अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो मान के चलिए कि ये 5 रुपये 45 के लेवल को रिटेस्ट करता है या उसके ऊपर ही हम लोगों को कोई ब्रेकडाउन देता है, कुछ इस तरीके का ब्रेकडाउन देता है, तो भी एक बहुत अच्छी जगह होगी दोस्तों जहां पे इसको हम लोग ग्रैब कर सकते हैं और फिर एक कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये 340 की तरफ जाता है, 340 की तरफ जाता है तो कैलकुलेशन वाइज अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसकी जो वैल्यू हो जानी चाहिए फिर 20 रुपये तो मिनिमम हो जानी चाहिए, डिपेंडिंग कि कब होगा। मान के चलिए कि आखिरी हफ्ते में भी होता है लेकिन 340 ये चला जाता है तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यू कॉन्सेप्ट। और अगर ये पहले हो जाता है तो फिर ये इसके ऊपर भी जा सकता है, राइट। तो हमको ये पता है कि अगर ये हमारे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन की तरफ जाता है तो इसमें एक अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना होता है दोस्तों कि किस लेवल के नीचे ये ऑप्शन जो है वो रिस्की है। तो अगर 5 रुपये 45 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू कर जाएगा तब फिर ये रिस्की हो जाएगा, तब इसमें से दोस्तों एग्जिट करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि आता है करीब करीब 6 रुपये के आसपास हम लोगों को फॉल्स ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पे हम लोग अगर बाई चांस एंट्री बना लेते हैं और 5 रुपये 45 पैसे का ही लेवल तोड़ता है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, मान के चलो कि 5 रुपये के आसपास आ जाता है, तो हम लोग भैया इसमें से एग्जिट हो जाएंगे और दोबारा री एंट्री तभी करेंगे जब ये 5.45 के ऊपर चला जाएगा। अब देखो इससे होगा क्या, होगा ये कि मान के चलो दो केसेस हैं। मान के चलो पहला केस ये है कि ये यहाँ आता है, आपने एंट्री यहाँ पे फॉर एग्जांपल करी और इसके बाद भैया जो हमारा एक्सपेक्टेड जो मूव है वो आ गया, बढ़िया, यहाँ पे लोग अपना करेंगे बुक और उसके बाद अपना छुट्टी, ठीक है। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई ये नीचे आए, हम यहाँ पे अपना एंट्री बनाए और उसके बाद ये नीचे चला जाए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हमको लॉस हो जाएगा 1 रुपये का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास प्रॉफिट जो है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसका जो रिवॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जाता हूँ, प्रॉफिट का नाम मैं ले नहीं सकता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या बोलूँ, क्योंकि भाई फिर चैनल पे स्ट्राइक पड़ने लगती हैं। तो मान के चलो कि अगला जो आपका रेजिस्टेंस है, मान के चलो 1 रुपये यहाँ पे रिस्क पे है, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो कितने रुपए का दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि भाई अगर मेरी 6 रुपये पे एंट्री हो जाती है और 20 रुपये चला जाता है ये, तो मेरे पे 14 रुपये का रिवॉर्ड है। तो मेरे पे खोने को 1 रुपये है, पाने को 14 रुपये। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़िया है या बेकार है, ठीक। तो रिस्क मेरे पास 1 रुपये का, अब मान के चलो मैंने 1 रुपये यहाँ पे दे दिए, उसके बाद ये 5 रुपये 45 पैसे के ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, मैं टेम्परेरीली रॉन्ग हूँ लेकिन परमानेंटली राइट हूँ। मतलब कि टेम्परेरीली मैं रॉन्ग हो गया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमें ये नीचे ही चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है इस केस में कि अगर मेरा स्टॉप लॉस लगता है तो मैं दोबारा से यहाँ पे री एंट्री करना चाहूँगा, क्योंकि मुझको ये पता है मेरा रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। तो अगर मैंने 1 रुपये यहाँ पे दे दिए और ये 6 रुपये से 9 रुपये चला गया तो भी मैं अपना भैया जो मुझे मूव मिल गया वो मैं लेके अपना चुपचाप प्रॉफिट में ही अपने को क्लोज करूँगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझनी है सिंपल भाषा में कि जब तक हमारी डायरेक्शन में दोस्तों ट्रेड है और आ रहा है तब हम लोगों को री एंट्री कर लेनी चाहिए, एज लॉन्ग एज आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बढ़िया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर काउंटर में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ठीक ठाक दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड मेरे को दिखाई देता है, तो इसको आप अभी अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो। और देखो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी, राइट। अब हम लोग चल लेते हैं अपने दूसरे स्टॉक ऑप्शन पे। देखो 4 स्टॉक ऑप्शंस जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, 2 मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, 2 मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को कल मिलेगा, राइट। तो अगर आप उनको भी जानना चाहोगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपको जो अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले जो स्टॉक ऑप्शंस हैं वो आपकी आंखों के सामने से चले जाएंगे और आप लोगों को वो मिस हो जाएगा। एक वीडियो में सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ दोस्तों घिचपिच हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का जो दूसरा स्टॉक ऑप्शन है वो हमारा है क्रॉम्पटन। और क्रॉम्पटन पे अगर हम चलें तो सबसे पहले हम क्रॉम्पटन का जो स्टॉक है उसको यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो क्रॉम्पटन है, ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे दोस्तों है। और ये जो जगह है ये एक तरीके से आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंडिंग वाली जगह है, नो डाउट अबाउट दैट। और इसमें हम लोग सी की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या पिक करना चाह रहे हैं, एक रिवर्सल पिक करना चाह रहे हैं, एंड दैट कैन बी डेंजरस एंड रिस्की मोस्ट केसेस में।
क्या होता है, डेंजरस होता है और रिस्की होता है, लेकिन हम इसको भी वी कैन मेक इट वर्क। कैसे कि अगर हमारी जो थिंकिंग है, जो फाउंडेशन है, अगर वो स्ट्रांग है तो हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमें एक अच्छा मूव दिखाई दिया है, जिसमें कि इसको इनिशिएशन मूव कहते हैं, कि मार्केट ने क्या इनिशिएट किया है, एक मूव इनिशिएट किया है, जिसमें से ये जो स्टॉक है 248 से सीधा 256 तक जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। और उसी के फलस्वरूप जो आपका 4 रुपये 65 पैसे का जो मूव था, जो ऑप्शन था 255 का कॉल, वो सीधा गया था दोस्तों 8 रुपये के आसपास, राइट। अब हमको एक चीज़ पता है कि देखो, अगर इस तरीके का कोई मूव होता है तो जब तक ये अपने बेस के ऊपर होता है, मतलब जब तक ये 250 के ऊपर है तब तक ये बुलिश है, ठीक है। क्योंकि हमको ये पता है कि ये इस मूव के लिए जा सकता है, जो कि करीब करीब 258 260 जो भी आ जाए उस मूव के लिए जा सकता है। तो हम उसी के लिए दोस्तों यहाँ पे प्ले करेंगे। ये नहीं कि हमें भैया इसको 300 पहुँचाना है, हमें नहीं पहुँचाना, हमें 250-300 रुपये नहीं देखने, हमें 258 रुपये का मूव बस देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बाई चांस ये जो स्टॉक ऑप्शन है, ये पहला नंबर, ये 4 रुपये 50 पैसे के जब तक ऊपर है तब तक ये ओके है, ठीक है। यहाँ कहीं पे हमको मूव मिल जाता है, मान के चलिए कि 4 रुपये 90 पैसे के आसपास, 4 रुपये 70 पैसे के आसपास, यहाँ पे हम लोगों को कोई डिक्लाइन दिखाई देती है, राइट, या इस पर रिटेस्ट भी मिल जाता है, तो भी ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा जहाँ से हम लोग इसको कंसिडर करना शुरू कर सकते हैं। जब ये घूमना शुरू करे, ऐसे नहीं कि सीधा यहाँ पे उठा लिया, नीचे आए, थोड़ा सा घूमना शुरू करे, तब जाके यहाँ पे इसमें एक एंट्री बन सकती है। और उसके बाद हम लोग अपने जो एक्सपेक्टेड मूव है, ब्रेकआउट्स, या इसका ब्रेकआउट है, इसका ब्रेकआउट, उस मूव के लिए हम लोग आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो यही है, 4 रुपये 50 पैसे के नीचे अगर निकलता है अपना क्लोज कर लो, और अगर ये कंटिन्यूएशन देता है 4 रुपये 50 पैसे से 8 रुपये 9 रुपये तक जाता है, तब आप देख सकते हो कि भाई मेरा 1 रुपये रिस्क पे है, तो मुझे 4-5 रुपये 8-10 रुपये जो भी हैं वो मुझको मिल सकते हैं। तो क्रॉम्पटन का जो ये 255 वाला कॉल है, इस पर भी आप लोग नज़र ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि मार्केट देखो अगर बुलिश रहेगा तो गिरावट की संभावनाएं थोड़ी सी कम रहती हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हो रहा है, और जब इस तरीके का कंसोलिडेशन आता है तो मार्केट्स जो है वो कई बार क्या करते हैं, अच्छा खासा ऊपर मूव कर देते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रेकआउट दोस्तों कर देते हैं। तो ब्रेकआउट अगर ये 264 265 270 भी अगर चला जाए बाई चांस, तब फिर इसमें एक अच्छा वैल्यू हम लोगों को ऐड होती हुई दिखाई दे जाएगी। और अगर इसको गिरना होगा तो दोस्तों ये फिर खुलेगा ही नीचे, और नीचे खुलने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक और ब्रेकडाउन ये देगा, वहाँ से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इनको अपने रडार पे रखिएगा। जो हमारा एक पीएनबी का स्टॉक ऑप्शन है और हमारा एक कोटक बैंक का स्टॉक ऑप्शन है, जो कि मैंने काफ़ी ढूंढ ढांड के निकाला है, उस पर हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।